तो फ्रेंड्स अभी अभी जस्ट मैं आप लोगों के सामने 56 नंबर क्वेश्चन को पूरे ऑपरेशन कर दिया था। यानी कि क्वेश्चन था आप लोगों के सामने डेड्यूनम किसका भाग होता है। तो ऑलरेडी मैं अभी जस्ट बताया था डेड्यूनम आपके शरीर के छोटी आर्ट्स का पार्ट होता है। क्लियर है, यानी कि ये छोटी आर्ट्स का पार्ट है। तो ऑलरेडी मैं आप लोग को इसका फिर बायो डायग्राम बताता। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये माउथ बनाना पड़ेगा। इस टाइप से आप लोग पढ़े भी होंगे। अब देखिए ये आप सॉरी थोड़ा सा मैं छोटा कर दे। देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए आप लोग का ये पार्ट्स कहाँ होता है। देखिए आप लोग को इस टाइप से मैं बताया था, जस्ट बता रहा था पूरा। ये आप लोग को इस टाइप से कितनी करना है। देखिए छोटी हाथ लीजिएगा, क्लियर है। अब ये बड़ी हाथ को यहाँ पे खींच दीजिएगा। देखिए ये आप लोगों को, तो फ्रेंड ये जो छोटी हाथ होता है यहाँ पे 3 पार्ट होता है। देखिए मैं बताता हूँ, एक होता है डेडूनम, एक होता है जेजूनम, एक होता है इलियम। ये चीज़ को आप लोग याद रखेगा। और छोटी और बड़ी आर्ट का जो मेन पार्ट होता है वह होता है इलियम होता है। यानी दोनों एक जगह पे मिलता है, क्लियर है। और एक होता है डेडूनम, एक होता है जेजूनम, एक होता है इलियम। तो डेड्यूनम जो होता है इसे ग्रहणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अमाशय में जो भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है उसे बोलते हैं काइम। इसको भी आप लोग याद रखें, इससे क्या बोलेंगे? काइम बोलते हैं। और अमाशय आपका ये पार्ट्स होता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा, काइम क्या होता है, क्लियर है। और छोटी आंत आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे सीकम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फेफड़ों के आवरण को प्लूरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा। ऑलरेडी अगर आप लोग फेफड़ा का चित्र बनाए होंगे तो देखिए इस टाइप से आप लोग बनाए होंगे। इस टाइप से होता है आप लोगों का फेफड़ा, क्लियर है। अब इसमें ब्रोंकाई ब्रोंकिस आप लोग पढ़े होंगे, कुपिका का पार्ट होता है, क्लियर है। तो फेफड़ों के आवरण को हम लोग प्लूरा कहते हैं और फेफड़ों के अध्ययन के पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। और मानव के हृदय, ऑलरेडी आप लोग देखिए मानव के हृदय जो है ना, तो फ्रेंड कुल 4 कोष्ठक में पार्ट्स होते हैं, जो कि 2 होते हैं अलिंद और 2 होते हैं नीले। और फ्रेंड ये जो जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या करता है? प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड से अलग करता है, क्लियर है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, वृक या किडनी पेरिटोनियम से ढका होता है। यानी किडनी जो होता है वह पेरिटोनियम से ढका होता है, क्लियर है। और इस चीज़ के साथ साथ आप लोग याद रखिएगा आप लोग ब्रेन और स्पाइनल कोड को ढकने वाला झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। यानी कि फ्रेंड देखिए आप लोग के सामने सारे एक चीज़ को मैं बता देगा। सबसे पहले लंग्स की बात करना चाहते हैं, फेफड़ा। तो फेफड़ा को जो ढकता है उसे बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्लूरा। याद करते जाइए, क्लियर है। उसी प्रकार आप लोग किडनी, किडनी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक। तो वृक को जो ढकता है उसे बोलते हैं पेरिटोनियम। देखिए मैं लिख देता हूँ पेरिटोनियम, मैं लिख देता हूँ पेरिटोनियम। यानी पेरिटोनियम जो होता है वह किडनी को ढकता है, क्लियर है। उसी प्रकार ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड यानी कि मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु को जो ढकता है उसे बोलते हैं मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। इससे भी आप लोग याद कर लिया, क्लियर है। और और क्या, फेफड़ों में ब्रोंकियल्स ब्रोंकियल्स ट्यूबों का एक पेड़ जैसा प्रणाली होता है और हृदय के आवरण को पेरिकॉर्डियम कहते हैं। इस टिप को आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्लियर है। तो पेरिकॉर्डियम किसका होता है? हृदय का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी जो थे, देखिए क्रिकेट खिलाड़ी तो अपना मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर सकते हैं, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा इसका जो पुराना नाम था ध्यानचंद अवार्ड, सॉरी इसका जो नया नाम जो रखा गया है ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड नाम रखा गया, क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग को पता है इसका जो नाम कब घोषणा किया था? 6 अगस्त। देखिए 6 अगस्त 2021 को घोषणा कर दिया गया है। इसका नाम क्या रहेगा? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। और ध्यानचंद्र कौन थे? ऑल्सो आप लोग जानते हैं हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता है। और फ्रेंड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था 1991 से लेकर 1992 के बीच में किया था, क्लियर है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा यह भारत में खेल क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, क्लियर है। और भारतीय खिलाड़ी की बात करते हैं क्रिकेट खिलाड़ी में, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को भी 2007 में यह खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। वही विराट कोहली को भी 2018 में मिला था, रोहित शर्मा को भी 2020 में मिला है। और फ्रेंड इस वर्ष राजीव ध्यानचंद अवार्ड जो मिला है आप लोग को ऑलरेडी पता, मोहम्मद शमी का नाम की घोषणा किया गया था, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। अब पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वह प्रथम प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो फ्रेंड ऑपरेशन कर देते हैं। सबसे पहले देखिए गरबा। तो ऑलरेडी आप लोग देखते हैं गरबा ये गुजरात में होता है। ऑलरेडी आप लोग पता होंगे, देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। इसके साथ साथ गुजरात का डांडिया भी होता है, रासलीला भी होता है, क्लियर है। बात करते हैं भांगड़ा का। तो ऑलरेडी आप लोग को भांगड़ा देखते हैं, चल पंजाबी भाई ओ पाजी ओ बल्ले बल्ले, तो यानी कि पंजाब का भांगड़ा होता है। उसके साथ वहाँ का एक और क्या होता है? गिद्धा। आप लोग देखिए भी होंगे, क्लियर है। बात करते हैं डांडिया का। तो डांडिया भी गुजरात के लिए कर दीजिएगा। बात करते हैं तमाशा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अब तमाशा लावनी जो होता है ये जो होता है महाराष्ट्र का होता है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का होगा तमाशा, क्लियर है, याद रखिएगा। और साथ में मौनी भी होता है, नकटा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं रीट। क्या बोलते हैं? रीट, यानी कि रीट से संबंधित होता है। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुल रीट जो होता है, रीट की कुल संख्या होता है 5, यानी कुल कितने प्रकार के रीट पाए थे? 5। आज संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा और या हृदय कहा था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और देखिए इसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ, पूरे रीट कितने होते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा लिखने का तरीका है, ये सब डेवलप कीजिए आप लोग अपने लैब में। देखिए ये रीट लिखा हूँ तो इसके कुल 5 होते हैं। सबसे पहला जो होता है फ्रेंड, याद करिए, एक होता है बंदी देखिए एक होता है बंदी, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड जो होता है आप लोग के सामने परमादेश, परम आदेश, यानी जो आदेश दिया था, यानी परमादेश होता है। क्लियर है? उसी प्रकार थर्ड जो होता है प्रतिषेध होता है। क्या होता है फ्रेंड? प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध होता है। क्लियर है? वही चौथा जो होता है उत्प्रेषक बोलते हैं, यानी उत्प्रेषक कहलाता, उत्प्रेषण कहलाता, उत्प्रेषण कहलाता है। और नेक्स्ट जो होता है आप लोग का अधिकार परीक्षा, यानी इसे मैं बोलता हूँ अधिकार परीक्षा। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, वही हाईकोर्ट कुल 6 प्रकार के रिट जारी करते हैं। क्लियर है? और मौलिक अधिकार जो लिया गया है या भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जिसका जिक्र जो किया गया आर्टिकल नंबर मौलिक अधिकार जो लिया गया है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया, और इसका जो जिक्र किया गया भाग नंबर 3 में जिक्र किया गया। अनुच्छेद की बात करना चाहते थे 12 से 35 के बीच में जिक्र किया गया। और संविधान के भाग नंबर 3 को मैग्ना कार्टा का पत्र भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए वही फ्रेंड, जीवन का अधिकार, आप लोग निजता का अधिकार जानते हैं ऑलरेडी, आर्टिकल नंबर 21 होता है। वित्तीय आपातकाल ऑलरेडी जानते हैं, आर्टिकल नंबर 360 होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 होता है। असंपत्ति का अधिकार, तो ये फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता 300A में आता है। क्लियर है? चलिए देखिए कॉस अल्फा बराबर हाफ है और टेन बीटा बराबर 1/√3 है, तो सैन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना था। तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं, देखिए कॉस अल्फा है, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग निकाले, देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू हाफ दिया नहीं है, तो आप लोग को पता करना पड़ेगा। कॉस अल्फा मैं कर दिया हूँ, तो कॉस कितना का वैल्यू हाफ होता है, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कॉस 60 डिग्री का होता है। हाँ बिल्कुल 60 का होता है, यानी कि अल्फा का वैल्यू निकाले होंगे तो 60 डिग्री आ गया। क्लियर है? और उसी प्रकार टेन बीटा दिया, तो कलर को मैं चेंज करके बताता हूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ टेन बीटा, तो टेन बीटा का वैल्यू लिख रहा है 1/√3। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए टेन लिख देंगे यहाँ पे बीटा। अब टेन√3 का वैल्यू क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है टेन 30 होता है। क्या होता है? टेन 30 होता है। बी टेन कट गया था, यानी बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? 30 आ रहा, यानी कि अल्फा का वैल्यू आ रहा है 60 डिग्री, अब बीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब आप लोग को निकालना है सैन, देखिए सैन लीजिए, अल्फा का वैल्यू कितना था 60, अब बीटा का वैल्यू कितना था 30। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, यानी कि कितना आ रहा है सैन 90। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है सैन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो सैन 90 का वैल्यू तो 1 होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या लिख रहा है, किसी अनाथालय की मदद करने हेतु स्वयं सेवकों को 100 रुपये प्रत्येक मूल्य वाले टिकट बेचने के लिए किए गए। एक स्वयं सेवक ने अपने 75% टिकट बेचे, उसके पास 800 टिकट बचे थे, कुल कितना धन इकट्ठा हुआ। तो फ्रेंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 75 टिकट बेच दिए, तो बचा कितना 25। तो 25% बराबर क्या लिखेंगे 80 लिख रहा नहीं है, तो आप लोगों को 75 का निकालना है। तो ऑलरेडी अगर निकालिएगा तो 80 बाय क्या कीजिए 25 गुना 75। तो ऑल्सो सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये आप लोग आ रहा कितना आ रहा है 240 टिकट आ रहा। अब हम लोग को 100 व्यक्ति का निकालना था, तो फिर हम लोग क्या करें 240 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 212,440, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग का रैंकिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी होता है ये। चलिए सबसे पहले देखिएगा वैल्यू क्या लिख रहा है 0.037 लिख रहा है। क्लियर? अब इसमें 37 पे क्या है रैंकिंग है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें क्या कि 37 कर दीजिएगा। क्लियर है? जिस संख्या पे रैंकिंग है नहीं है तो उसको माइनस कर दीजिएगा, जिस संख्या पे रैंकिंग है उसके बदले 99 लिख दीजिए, यानी जो संख्या पे रैंकिंग है उसके बदले 99 लिख दीजिए। तो दो संख्या पे तो 99 लिख दिया, और जो संख्या पे नहीं रहा तो उसके बदले 0 लिख देते हैं, यानी सॉल्व कीजिएगा तो 37/990 आ जाएगा 990। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोग बना सकते हैं ये पाई चार्ट का क्वेश्चन। देखिए तो फ्रेंड 2 से 3 वर्ष तक का कुल आय कितनी होगी, तो देखिए 2 से 3 वर्ष का सबसे पहले कुल आय देखिए 5 कितना 75 लाख है नहीं जो भी है मैं लिख दिया हूँ इसे। अब 2 से 3 वर्ष तक कुल, तो फ्रेंड 2 से 3
तो अगर देखिए 2 से 3 यानी 26% और ये 30%, तो 26 और 30 कितना होता है 56। तो फ्रेंड इसका 56% को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग निकालिए, तो 4200 यहाँ पे 000 रुपीज़ को कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ये अनुपात एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ये 12 लिख रहा है बाय 51 कर रहा है। क्लियर है? इक्वल टू ये एक्स कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 17। 17 का पावर में 51 कितना बार में 3 बार, 3 का पावर में 12 कितना बार में आता है 4 बार में। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। ये आप लोग का है क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन का। देखिए एक महिला पूर्व की दिशा की ओर 7 किलोमीटर जाती है। मान लीजिए कोई महिला एक्स है, ये महिला पूर्व की दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलती है, वहाँ से दाईं ओर मुड़ती है। तो फ्रेंड दाईं ओर मुड़ने पर वह 3 किलोमीटर चलती है। चलिए दाईं ओर मुड़ा के 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलती है, यानी उत्तर दिशा की ओर कुल 8 मीटर चल गए हैं। क्लियर है? यानी मान लीजिए 5 हो गया, ठीक है, तो कुल ये 8 किलोमीटर चल गई है। क्लियर है? इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, तो फ्रेंड ऊपर से दाईं ओर मुड़ती है, यानी कि ये आप लोग को दाईं ओर मुड़ गई है। और दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 14 किलोमीटर चलती है, यानी कि 14 किलोमीटर पूरे का पूरे चल दिए हैं। क्लियर है? फिर वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ से 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे, तो फ्रेंड शुरुआती बिंदु एक्स था, तो एक्स यहाँ पे आप लोग को जोड़ना है। तो देखिए ऑलरेडी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए आप लोग टोटल काउंट कीजिएगा, तो देखिए ये आप लोग का 3 है, तो 8 3 11 5 16, तो 8 3 11 है। और इधर अगर देखा जाए तो देखिए 8 3 11, इधर आप लोग का जा रहा था 6, तो 11 6 17 और एक 18 आ जाएगा, यानी कि टोटल कितना होगा 18 किलोमीटर। यानी कि देखिए ये 7 किलोमीटर है, प्लस आप लोग का इधर कितना है 11, तो कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर। काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, और आप लोग बना भी सकते हैं। रुकिए ये पजल को मैं लास्ट टाइम बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को लास्ट टाइम बता दूंगा। देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन क्या 69 क्वेश्चन। तो 69 क्वेश्चन आप लोग को पुट करके वैल्यू देखना है कौन सा सही होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 मार्च 2000 क्या लिख रहा है, यदि 20 मार्च, ये क्वेश्चन स्किप है करता हूँ। यदि 20 मार्च 23,014 को गुरुवार है, तो 20 मार्च 23,020 को ओ काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए 23,020 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले दोनों को डिफरेंस देखें, कितना का अंतर है 6 साल का। तो फ्रेंड गुरुवार में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 वर्ष की बात करना चाहते हैं, तो 6 वर्ष में हम लोग अगर निकालेंगे तो सबसे पहले लीप वर्ष को निकालेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है 2 लीप ईयर होगा। क्लियर है? और उसमें 4 साधारण वर्ष होगा। तो हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं, यानी 2 दूनी 4 प्लस साधारण वर्ष 8 वर्ष। तो 8 को हम लोग 7 से डिवाइड करें 1, तो यानी 1 जोड़ दीजिएगा। तो गुरुवार में अगर 1 जून जोड़ते हैं तो गुरुवार के बाद क्या था शुक्रवार, तो राइट आंसर क्या होगा शुक्रवार। फिर से देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स अगर फोकस किए हुए तो 23,014 था, ये 23,020 था। तो दोनों को भी डिफरेंस अगर देखना चाहते हैं, कुल कितना 8 वर्ष का। क्लियर है? तो 6 वर्ष का ये। तो 6 वर्ष में अगर आप लोग निकालिएगा तो लीप ईयर कितना होगा, तो ऑलरेडी आपको पता है। तो लीप ईयर की संख्या 2 हो जाएगा, आप लोग को फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, फिर 4 गुना 1 कर दीजिएगा। तो आप लोग ऑलरेडी बना सकते हैं। दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग त्रिभुज का काउंट कीजिए तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। किसी विलेन का पीएच मान उसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। तो आप लोग को ऑलरेडी मैं बताया था किसी विलेन का पीएच मान उसके हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोनियम आयन, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? अब पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की शक्ति। ऑलरेडी फिर पीएच का फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी पता हो क्या होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ -log × H+ आयन होता है। ये फार्मूला को आप लोग काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। -log × H+ आयन होता है। क्लियर है? और भी अगर लिखना चाहते हैं तो लॉग कर दीजिए, यहाँ लॉग पर बेस 10 लिख दीजिए, फिर 1/H+ साइन कर सकते हैं। क्लियर है? और ऑलरेडी आप लोगों को पता है 0 से अगर 7 किसी का पीएच मान होता है तो वो अम्लीय विलयन कहलाता है, 7 में उदासीन होता है, 7 से 14 के बीच में क्या होता है ये क्षारीय होता है। तो इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा। पोटासियम सल्फेट यौगिक में उपस्थित तत्व कौन सा होता है। तो सबसे पहले पोटासियम सल्फेट यौगिक में जो तत्व होता है वो देखिए पोटासियम सल्फेट। तो पोटासियम सल्फेट का फार्मूला सबसे पहले लिखिए K2SO4 होता है। क्लियर है? अब इसमें लिखिए K4 क्या हो गया पोटेशियम, S4 हो गया सल्फर, O4 ऑक्सीजन, तो यानी पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा है, तो राइट आंसर क्या लिखिए इनमें से सभी। इसका फार्मूला लिख लीजिए, क्या लिखिए K2SO4 लिख लीजिए। क्लियर है? तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले इथेनॉल, तो इथेनॉल का सूत्र लिखिए C2H5OH होता है ना। अब आप लोग इसे सोडियम से अभिक्रिया कराओगे, तो सोडियम से अभिक्रिया कराएगा तो देखिए ये बनेगा C2H5 की जो O है तो O के साथ Na आ जाएगा, और ये हाफ H2 बाहर निकलेगा, तो यानी कि बाहर कौन सा गैस निकलता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कौन सा गैस लिखिएगा हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी को सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और
ऑलरेडी पता होगा जल के वैद्युत अपघटन से भी शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त ही होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व लैंथेनॉइड नहीं है? सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीजियम, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखिए एक लिखा सीरियम, तो सीरियम ऑलरेडी आप लोग को पता है एक प्रकार का लैंथेनॉइड है। क्लियर है। फिर बात करना चाहते हैं देखिए पीएम, तो ऑलरेडी इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा पीयू। क्या होगा? पीयू। पीयू एक प्रकार का लैंथेनॉइड नहीं है बल्कि एक प्रकार का एंटीनॉइड है। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए लैंथेनॉइड क्या होता है, तो देखिए एफ ब्लॉक जो होता है, एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड बोलते हैं। क्लियर है। या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनर, एक होता है इनर इनर ट्रांजिशन। क्लियर है। चलिए बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है बोर के सिद्धांत में ऊर्जा संरक्षित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी इसमें ऊर्जा क्या होता है? संरक्षित रहता है। अब बोर के सिद्धांत के कुछ बिंदु जो होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। क्लियर है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कुल कोणीय संवेग जो होता है वह संरक्षित होता है। उसका वैल्यू क्या होता है? NH/2 पाई होता है, NH/2 पाई होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस समूह है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वर्ग नंबर जो 18 होता है, यानी वर्ग नंबर जो 18 होता है वो अक्रिय गैस समूह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, 18वां को बोलते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता है अक्रिय गैस के अंतर्गत सबसे पहला आता है आप लोगों का हीलियम। देखिए क्या आता है? हीलियम आता है, फिर नियॉन आता है, फिर आर्गन आता है, फिर क्रिप्टॉन आता है, फिर जीनॉन आता है, फिर रेडॉन आता है। ये सारे तत्व शामिल होते हैं। क्लियर है। और अक्रिय गैसों के तत्वों में बाहरी कक्षा में 2 को छोड़कर 8 इलेक्ट्रॉन सभी में रहता है। क्लियर है। और हीलियम की खोज जो किया था फ्रैकलैंड और लोकेयर ने किया था। क्लियर है। और आर्गन की खोज रैले ने किया था। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। बात करते हैं क्षार धातु का, तो अल्कली मेटर जो होता है वह वर्ग नंबर 2 में, जो कि आप लोग को बेगम के स्तर बारे यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम, इस ये आप लोग का होता है क्षारीय मृदा धातु होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? डियागो गॉर्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे डियागो गॉर्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या कीजिए? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और चारों ओर से जल से घिरे प्रदेश को भाग को हम लोग टापू कहते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नया कैग का अध्यक्ष कौन बना? तो फ्रेंड ऑप्शन के देख अभी हमें अभी कंफ्यूजन में, कैग का अध्यक्ष किससे बनाया गया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कैग का अध्यक्ष कौन है? वैसे गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत का भी। चलिए अब देखता हूँ क्वेश्चंस क्या लिख रहे हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। एक 15 मीटर ऊंचे घर के आधार से 15 मीटर ऊंची की दूरी पर स्थित बिंदु पर शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? 15 मीटर ऊंचे घर है, ठीक है। अब इसके आधार से, तो फ्रेंड आधार 15 मीटर से दूरी पर स्थित उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए जब भी आप लोग का दोनों वैल्यू अगर इक्वल आता है तो हमेशा इक्वल रहेगा, तो आप लोग 45 डिग्री एंगल क्लिक कर दिए। क्या होगा? ये 45 डिग्री आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर है। नहीं तो आप लोग सिंपल में है, मान लीजिए ABC, तो आप लोग ऑलरेडी लिखा सकते हैं AB/BC बराबर tan थीटा। तो ऑलरेडी देखिए दोनों वैल्यू 1 आ रहा है, तो थीटा क्या होगा? 45 डिग्री। काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। 83, तो 83 फ्रेंड्स ऑप्शन मेथड से बनाइएगा। तो देखिए 3 है पर पावर यहाँ पे क्या कीजिए 6 कर दे, फिर 3 6 में से 1 गया 5। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो इस टाइप से आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। नहीं तो और भी आप तरीके से अपना सकते हैं। क्लियर है। नहीं तो 3x को आप सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। क्लियर है। इस विधि से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तो 84 को अगर आप लोग बनाते हैं तो इसका जो राइट आंसर आएगा, देखिए एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है। यदि इकाई के स्थान का 4 अंक है, दहाई के स्थान का अंक x है, तो वह संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा 10x+4 होगा, 10x+4 होगा। चलिए देखते हैं, बस कुछ क्वेश्चन बाकी है। एक आदमी लागत मूल्य की 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह मापने के लिए 25 ग्राम के वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में बना सकते हैं। आप लोग सबसे पहले क्या करना है, देखिए 20 ग्राम का यूज करता है। क्लियर है। 20 ग्राम के जगह पे क्या कर रहा है? 96%। देखिए इक्वल में कर दिया हूँ। तो आप लोग बोला 25 ग्राम के लिए, तो सिंपल वे में 25 के लिए किया तो 96 बाय क्या कीजिएगा 20 × 25 कीजिएगा। तो ऑलरेडी सॉल्व किया तो 120 आएगा, तो यानी कि क्या आएगा 20%। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये सारे क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ। अब कुछ वैसा क्वेश्चन है नहीं, आप लोग देख लीजिए, सारे इजी क्वेश्चन है। ये कन्फ्यूजन होगा तो मैं सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप लोग को और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारे क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे? तो ऑलरेडी आप लोग बताओ कत्थक से था। किससे था? ये कत्थक से था, जो कि डेट कर चुके हैं। क्लियर है। और BC अभी हटाइए,
चलिए, थैंक यू सो मच।